लास्ट क्लास में बेटा अपन ने एक्सरसाइज अपनी जो चल रही थी 3.3 उसके क्वेश्चन नंबर 22 तक तो वैसे अपन ने किया था। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 21 जो रह गया था उसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 तो शायद मैंने कर दिया था अपने पास में। 21 देख लेते एक बार। 21 भी क्या कहता है। 21 आपके पास में क्वेश्चन दैट इज cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x है ना स्टूडेंट्स। ये अपना क्वेश्चन नंबर है और डिनोमिनेटर में अपने पास में लिखा हुआ है दैट इज sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x और इसको अपने को सॉल्व करके लाना है अपने पास में। इसको सॉल्व करके लाना है दैट इज cot 3x। इसको सॉल्व करके अपने को cot 3x लाना है कि आपके पास में cot 3x क्या होगा। देखो बहुत सिंपल सा हमने बेटा इसकी सॉल्यूशंस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली पहले है ना। लेफ्ट हैंड साइड वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इसको वापस पुट कर लेते हैं cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x। ओके स्टूडेंट्स। और डिनोमिनेटर के अंदर भी हमने ये किया sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x है ना। क्वेश्चन अपने पास में cos 4x cos 3x cos 2x sin 4x sin 3x sin 2x वाला क्वेश्चन था अपने पास में। देखो तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा कि इसके अंदर क्या है कि वो c प्लस डी वाले जो फॉर्मूले वो लगेंगे, पर अपने पास में ये है कि अब इसको साथ में ऐड करेंगे तो 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा तो 7/2 आ जाएगा। इसको भी अपन ऐसा करें तो हमने क्या किया कि तो थोड़ा सा अरेंज कर लिया। कैसे अरेंज किया। cos 4x के साथ में तो लिख दिया स्टूडेंट्स cos 2x और प्लस का cos जो 3x था उसको लास्ट में लिख दिया। इसको देखते हैं इसमें भी सेम ऐसा sin 4x के साथ में स्टूडेंट्स हमने लिख दिया sin 2x और sin जो 3x था उसको एज इट इज सबसे लास्ट में लिख दिया। ओके अब देखो इन दोनों के अंदर हमने फॉर्मूला लगाया और इन दोनों के अंदर हमने फॉर्मूला लगाया। इन दोनों के अंदर तो लगाया cos a प्लस cos b का और इन दोनों के अंदर फॉर्मूला लगाया हमने sin a प्लस sin b का फॉर्मूला आना चाहिए। देखो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या था 2 cos a प्लस b बाई 2 तो 4x प्लस 2x कितना हो गया 6x डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया 3x। ओके और cos 4x माइनस 2x a माइनस b बाई 2 तो 4x माइनस 2x बाई 2 तो कितना बचा x और आपके पास में cos 3x लास्ट में एज इट इज था। स्टूडेंट्स देखो सेम इन दोनों के sin a प्लस sin b का फॉर्मूला 2 sin a प्लस b बाई 2 4x प्लस 2x 6x बाई 2 कितना हो जाएगा 3x और आपके पास में यहाँ आता था cos 4x माइनस 2x x बाई 2 दैट इज अ प्लस sin 3x। ओके अब देखो नोमिनेटर के अंदर आप देख सकते हो कि नोमिनेटर के अंदर आपके पास में इन दोनों के अंदर cos 3x कॉमन है, इन दोनों के अंदर कितना है sin 3x आपका कॉमन है। ओके तो हमने क्या किया कि इधर से तो अपन ने cos 3x कॉमन ले लिया और इधर से हो गया 2 cos x प्लस 1। ओके और इधर से अपन ने पास में sin 3x हमने कॉमन ले लिया तो बचा कितना 2 cos x प्लस 1। ओके ये दोनों कट गए आपके पास में। ओके तो बचा कितना था cos x अपॉन sin x क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स हमने 10th क्लास के अंदर cos अपॉन sin दैट इज अ cot तो cot 3x। ओके वैसे आई थिंक दैट्स प्रीवियस क्लास में भी हमने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। ओके नेक्स्ट चलते हैं अपने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 तो हमने किया था 23 की तरफ कि 23 को किस तरीके से करना है। ओके 22 तो अपन ने किया था। 23 क्वेश्चंस की तरफ देखेंगे कि 23 क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसके अंदर हमें देखते हैं अपने पास में क्वेश्चन नंबर 23 तो अपन ने कर लिया था बेटा। 22 देखना बाकी है। 22 देखेंगे कि 22 किस तरीके से करना है। ओके 23 तो हमने लास्ट क्लास में कर दिया था। 22 देखना है cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x
इज इक्वल टू सॉल्व करके लाना है 1 cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x और cot x इसको सॉल्व करके स्टूडेंट्स लाना है अपने को 1। तो बेटा देखो ये दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कभी ऐसा क्वेश्चन 10 में भी आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन अपने पास में cot में भी आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपके जो सबसे बड़ा एंगल है उसको लेना है, सबसे बड़ा एंगल कितना है 3x। ओके, तो आपने लिखेंगे कि 3x इज इक्वल टू कितना होता है, 3x इज इक्वल टू x प्लस 2x हो या 2x प्लस x हो। 3x के साथ में cot था तो दोनों साइड हमने लगा दिया cot, टेकिंग अ cot इन बोथ साइड। ओके, तो दैट इज cot x प्लस 2x। ओके, x प्लस 2x हो गया। अब समझना यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ cot a प्लस b का। ओके, आप इस फॉर्मूले को लिख लेंगे cot a प्लस cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। ओके, थोड़ा बहुत फॉर्मूला रिवर्स हो सकता है जो हमारा 10 का फॉर्मूला है उसका। तो ये आपके पास में हो गया कितना, हाँ तो ये था हमारा बेटा फॉर्मूला, अपने पास में अपना फॉर्मूला लगा दिया। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हो। अब देखो इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करेंगे, cot x की जगह तो बेटा अपना a है और b की जगह कौन है 2x। तो इधर अपने पास में इधर ये तो हो गया हमारा cot 3x। ओके, cot a की जगह आपके पास में x है तो cot x हो गया, b की जगह कौन है 2x है तो अपने पास में cot x cot 2x माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot 2x। अब अपन क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका 1 से और इसका इससे। देखो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, ये जो cot 3x से मल्टीप्लाई करेगा तो cot 3x मल्टीप्लाई cot x प्लस cot 3x मल्टीप्लाई cot 2x और उधर की साइड में आ गया cot x मल्टीप्लाई cot 2x माइनस 1। ओके, अब क्या करेंगे, इस माइनस के 1 को तो बेटा अपन भेज देते हैं इधर, बाकी सब वैल्यू को भेज देते हैं उधर। तो देखो क्या आ गया, ये 1 तो आ गया इधर, उधर कौन बचा cot x cot 2x। ओके, फिर इसको लिख लेते हैं, माइनस उधर हो जाएगा माइनस cot 2x cot 3x, फिर इसको लिख लेते हैं माइनस cot 3x और cot x। ये अपन ने ये सारी वैल्यू लिख दी। देखो जरा cot x cot 2x तो स्टूडेंट्स उधर ही था, है ना, इस 1 को तो अपन इधर ले आए तो साइन चेंज हो गया, इसको उधर ले गए और इसको इसमें से माइनस कर दिया। तो बच्चा देखो cot x cot 2x बचा, माइनस cot 2x cot 3x बचा, माइनस cot 3x और कितना बचा cot x। तो हमारा क्वेश्चन हो गया। हमने क्या किया, पूरे के पूरे क्वेश्चंस को ही स्टूडेंट्स प्रूव किया। तो ऐसे ही दो तरह के क्वेश्चन है, एक तो आपका cot में है और एक आपका tan में है। तो tan में भी 3x वाला है तो आप उसमें भी 3x लेंगे और यहाँ पे cot की जगह दोनों साइड क्या लेंगे 10, और 10 के अंदर आप क्या लगा देंगे, इसका एक फॉर्मूला लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, बस आपको ये ध्यान रखना है, ये cot a प्लस b का फॉर्मूला है। अगर आप cot a माइनस b का फॉर्मूला देखना चाहें कि सर a माइनस b का फॉर्मूला कैसा होता है, तो देखो cot a cot b प्लस 1। ओके, cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a होता है। ओके स्टूडेंट्स, है ना, cot a माइनस cot b नहीं, इस तो ध्यान में रखना है कि इसमें जो डिनोमिनेटर है वो b माइनस a होता है, क्योंकि ये 90 की तरफ आपके पास में जब जाता है तो cot के अंदर आपके पास में 0 की वजह से वो इन्फाइनाइट ना हो, तो इसकी वजह से ये cot b माइनस cot a होता है डिनोमिनेटर के अंदर। ये तो ये cot a माइनस cot b का फॉर्मूला है, ये cot a प्लस cot b का फॉर्मूला है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपन क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को कर सकते हैं। 23 वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने लास्ट क्लास के अंदर कराया था। आगे बढ़ते हैं अपन भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ और 25 की तरफ। दो क्वेश्चन है 24 और 25। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को किस तरीके से करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चंस इसलिए करा रहा हूँ कि स्टूडेंट्स पहली बार है और अपन पढ़ रहे हैं तो आपको आ जाने चाहिए, है ना। अब दूसरी बार जब अपने पास में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो फिर मैं वापस नहीं कराऊंगा, आपको होमवर्क में मिलेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जब प्रैक्टिस करोगे तभी आप इसको कर पाएंगे। देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो है हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन। आपकी बुक में आप देख सकते हो 24 नंबर का क्वेश्चन कितना है, cos 4x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर x। फॉर्मूला नहीं याद होगा तो बेटा ना क्वेश्चन आज होंगे ना कभी भी होंगे। फॉर्मूले से आपको फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, और आप फॉर्मूले नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको मैथमेटिक्स छोड़ देनी चाहिए, है ना। आपको मैथमेटिक्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है और आप फॉर्मूले नहीं पढ़ सकते तो आपको ये कोई जरूरत ही नहीं है कि आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे, नहीं तो बेटा मैं 100% कह रहा हूँ फेल हो जाओगे।
ओके तो स्टूडेंट्स देखो अपने पास में इसके अंदर देखो लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास 4x है, राइट हैंड साइड में 1 माइनस करके लाना है, 1 माइनस करके लाना है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली स्टूडेंट्स, देखो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्यूशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड दैट इज अ कॉस ऑफ 4x। ओके तो हमने सबसे पहले क्या किया पता है, 4x को 2 टुकड़े कर दिए, कितने 2x प्लस 2x कर सकते हैं अपन, इंटू आप ये चाहो तो आप, नहीं चाहो तो आप 2 इंटू 2x भी करो ना, किसमें रोका है। ओके दोनों साइड में हमने कॉस ले लिया, कॉस 4x, तो इधर भी कितना हो जाएगा cos 2 इंटू 2x, पुट कर दिया हमने थोड़ी देर के लिए 2x को a, तो कितना बचा ये cos 2a। अब आपको cos 2a का फॉर्मूला नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते भैया, फेल हो, है ना। ट्रिग्नोमेट्री एंड होने को आगे cos 2a का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। cos 2a के 2 फॉर्मूले थे, एक 1 माइनस करके था और एक 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 था और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x था। ओके यहाँ पे आपको क्या लाना है, 1 माइनस लाना है, तो 1 माइनस का फॉर्मूला लगाना है आपके पास में cos का, है ना। cos 2a का फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस वाला, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। ओके तो स्टूडेंट्स देखो आप फॉर्मूला लगाते हैं 2 साइन ए न होकर के आपके पास में ये ए है, अभी फिलहाल तो इसको ए लिख लेते, फिर इसका लगाना है स्क्वायर। ओके साइन का स्क्वायर तो अपन होल स्क्वायर लगा सकते हैं, एंगल का स्क्वायर तो नहीं लगा सकते, साइन का है इसलिए अपन लगा सकते हैं। ओके 1 माइनस 2 साइन ए, हु इज ए कौन है, ए कितना आपका, ए कौन है 2x, तो आपने 2x पुट कर दिया। अब जैसे ही आपने 2x पुट कर दिया तो दिमाग में फट से आना चाहिए साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x का फॉर्मूला लगाओ भैया, साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x cos x। ओके साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x cos x हो गया, फॉर्मूला पुट कर दिया हमने, तो 1 माइनस 2 साइन x और cos x का क्या लगाना है, स्क्वायर, इसको लगाओ भैया। जैसे ही आपने इसको लगाया क्या आया देखो भाई, 1 माइनस, इधर आपके पास में कौन सा चल रहा था, cos 4x ही चल रहा था। ओके cos 4x ये रहा, cos 4x इधर से चल ही रहा था आपके साथ में, तो 1 माइनस 2, माइनस का 2 तो एज इट इज, अब आपको क्या लगाना है स्क्वायर, था 2 का स्क्वायर कितना 4, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, मल्टीप्लाई कर दो, तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि cos 4x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, जो कि आपका क्या है आंसर है, देख सकते हो ये रहा आपका आंसर। ओके तो बेटा फॉर्मूले का जजमेंट अपने को आना चाहिए, अगर फॉर्मूले का जजमेंट नहीं आएगा तो अपन कुछ नहीं कर सकते विदाउट फॉर्मूले के जजमेंट के। ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, है ना, वो भी सेम क्वेश्चन है हमारा, इसी पैटर्न की बेसिस पे, उसमें cos 6x है, यहाँ पे 4x है, तो ये हो जाएगा cos 6x इज इक्वल्स टू 32 cos पावर 6x माइनस 48 cos पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 स्टूडेंट्स, है ना, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास में और इसको थ्रो कर सकते हैं। अब देखो बेटा सेम यही हमने इसमें भी यही किया जो इसमें किया था, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और cos कितना हो गया स्टूडेंट्स 6x। ओके 6x को अपन क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3x, 3 इंटू 2x, वॉट एवर जो अपने को अच्छा लगे, अपन क्या लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 3x। ओके आप 3 इंटू 2x पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब अपन क्या करेंगे कि इसके अंदर हमने पुट कर दिया सेम जैसा कि यहाँ पे किया था, 3x इज इक्वल्स टू a, कितना आ गया cos 2a, है ना, इधर कौन चल रहा है cos 6x, cos 2a आ गया स्टूडेंट्स। cos 2a के लिए अपने 2 फॉर्मूले बताए थे, एक तो 1 माइनस करके और 2 cos स्क्वायर x। इसमें देखो इसके अंदर क्या है 1 लास्ट में आ रहा है, इसके अंदर 1 क्या आ रहा है बिगनिंग में आ रहा है, इसके अंदर 1 क्या आ रहा है लास्ट में आ रहा है, तो ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें 1 लास्ट में आता है। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास में cos 2a का ऐसा फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, जिसमें 1 कहाँ आता है एट लास्ट आता है, एट लास्ट वाला लगाएंगे, तो हमारे पास में इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 cos a का क्या लगा देंगे स्क्वायर माइनस 1। अब a ना होकर कितना है 3x है, तो 3x लिख लेते हैं, 2 cos 3x का स्क्वायर और माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो भैया 2, अब 3x है तो 3x का क्या है एक फॉर्मूला है, कौन सा 3x का फॉर्मूला पता है, cos 3x का फॉर्मूला बताया था मैंने, वो भी यहाँ लिख लो भैया, cos 3x 3a का फॉर्मूला। देखो एक तो था sin 3a 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, और एक था आपके पास में cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पुट करना है
4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए का फॉर्मूला, किसका? cos 3a का फॉर्मूला। ये भाई पुट करो यहाँ पे, तो ये हमारे पास में हो गया 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए का क्या लगाना है? स्क्वायर और माइनस का 1। भाई अब स्क्वायर लगा दिया तो आपको स्क्वायर की आइडेंटिटी आनी चाहिए, नहीं आती है तो बेटा कुछ नहीं हो सकता, आपको मैथमेटिक्स छोड़नी पड़ेगी। अब आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं पता है तो आपको 11th क्लास पढ़ने मैथमेटिक्स पढ़ने का कोई राइट्स नहीं है। सीधी बात ये है, क्योंकि बहुत आपने आज 6ठी क्लास से पढ़ रहे हो a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, और 11th क्लास में आ गए और आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं आती है तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता, है ना। अब यहाँ पे यह नहीं है कि मैं आपको वो 11th क्लास 6ठी क्लास की 7वीं क्लास की 8वीं क्लास में जो आपने पढ़ा था वो आइडेंटिटी सिखाने जाऊँगा, नॉट पॉसिबल। ओके, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे टू ए का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में 6 और आपके पास में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर हो जाएगा 9 cos स्क्वायर ए माइनस ट्वाइस इंटू 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24। आपके पास में देखो 2ab होता है तो 4 इंटू 3 आपके पास में 2ab, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 और 8 इंटू 3 कितना हो गया आपके पास में 24। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24। इन दोनों का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा cos की पावर 4a, ये तो आ गया आइडेंटिटी और ये -1। ओपन कर लो भैया, ओपन करने से क्या आता है देखो 32 cos पावर 6x प्लस 18 cos स्क्वायर a माइनस 48 cos पावर 4a माइनस 1। जरा मैच करो भैया, कहाँ गया ये रहा 32 cos पावर 6x माइनस 48 cos पावर 4 है ना, ये पावर 4 cos पावर 4a प्लस 18 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये हमारा आंसर जो कौन सा था बेटा cos 6x। तो ये स्टूडेंट्स था हमारा क्वेश्चन जिसके अंदर हमें लाना था हमारा आंसर, जो हम लेके आ गए हैं। बस सारा खेल बार बार मैं कह रहा हूँ कि सारा खेल फॉर्मूलों का है, फॉर्मूले नहीं पता तो कोई मतलब नहीं है आपका, ना 11th क्लास में मतलब है ना 12th क्लास का मतलब है। फॉर्मूले याद है तो ही काम बन पाएगा, फॉर्मूले नहीं याद है तो कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, यहाँ पे 3.3 चैप्टर कंप्लीट होता है हमारे पास में। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन इसके बाद आगे पढ़ेंगे हमारी एक्सरसाइज कौन सी है, जिसका मिसलेनियस वाली एक्सरसाइज है, उसके भी कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, अच्छे हैं, वो मैं कराऊंगा आपके पास में, किस तरीके से आपको करने हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, है ना। तो यहाँ तक अपने पास में एक्सरसाइज हो गई है कौन सी 3.3। ओके।